हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। अब हम लोग देखने वाले हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सुन लो। हम लोग एडमिशन क्राइटेरिया कवर करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी, कोर्सेस, फीस, प्लेसमेंट, सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो तुम लोग यहाँ पे 2-3 घंटा बैठ के सर्च करोगे, इससे अच्छा ये वीडियो करीबन 10 मिनट का होने वाला है। फुल वीडियो देखो और फुल वीडियो देख के ऑफ कोर्स तुमको ओवरव्यू एक मिल जाएगा और मेरे हिसाब से सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। लेकिन कोई भी डाउट्स अगर बचा हुआ भी रहता है फिर भी तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। और अगर किसी ने भी अभी तक ये टेलीग्राम चैनल पर मतलब ये नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वो भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के बारे में। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का अगर मैं बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में मौलाना आज़ाद कॉलेज, ये पूरा का पूरा वेबसाइट है, सबसे पहले तो देख लो। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में मौलाना आज़ाद कॉलेज BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स, BA जनरल और BCom ऑनर्स करवाते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का अगर मैं बात करूं तो MA इन इंग्लिश कर सकते हो, MA इन उर्दू कर सकते हो और MSc इन जूलॉजी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वापस से ध्यान दीजिए कि 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से सुनिए। अब ध्यान से सुनो, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि BA में कौन कौन से सब्जेक्ट तुम ऑनर्स कर सकते हो। अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में तुम ऑनर्स कर सकते हो अगर ह्यूमैनिटीज़ करना चाहते हो। अच्छा, साइंस में किस किस सब्जेक्ट में तुम ऑनर्स कर सकते हो? साइंस में बोटैनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, तो ये सब सब्जेक्ट में आप लोग साइंस से BSc ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कॉमर्स का हम लोग बात करें तो कॉमर्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और यही ऑप्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज देखिए क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। MSc इन जूलॉजी कर सकते हैं, MSc इन इंग्लिश कर सकते हैं, मतलब MA इन इंग्लिश कर सकते हैं और MA इन उर्दू कर सकते हैं। इस कॉलेज में 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी रहता है, हमेशा 75% अटेंडेंस हमेशा मैंडेटरी रहता है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एडमिशन प्रोसीड्योर क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जब फॉर्म निकलेगा ना, जब फॉर्म निकलता है तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं निकला हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, उस लिस्ट के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज जाके अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद CU के कोई ऑफिशियल्स, ये टीचर जो रहेंगे उसको साइन करेंगे और आफ्टर वेरिफिकेशंस आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए बुलाया जाएगा कॉलेज में, और उसके बाद आपको रोल नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता है। ठीक है, और यहाँ पे रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी दिया हुआ है कि अगर आप लोग फीस भर दिए हैं ऑलरेडी तो आप लोगों का रिफंड नहीं होगा। ओके, तो ये सब बात ज़रा ध्यान रखिएगा। आज़ाद मतलब ये मौलाना आज़ाद कॉलेज का ये सब सारा रूल्स है। ओके, उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर जनरल हो तो 55% मार्क्स अगर ऑनर सब्जेक्ट में तुमको लाना ही पड़ेगा, और 60% मार्क्स अगर नॉन CU कैंडिडेट्स हो तब। लेकिन CU कैंडिडेट्स हो तब 55% मार्क्स तुमको स्कोर करना ही पड़ेगा मिनिमम। मतलब मिनिमम आप लोग समझिए कि 60% आप लोग लाइए, तभी जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद SC ST OBC या OBC B के लिए यहाँ पे 45% ऑनर सब्जेक्ट में आप लोगों को मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन आप बिल्कुल 25% के नीचे हो तब आप लोगों को नहीं मिलेगा मेरिट लिस्ट में नाम। ओके,
तो यही सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही सब होता है। ऑफ कोर्स 60% ऑफ द अप्रूव्ड सीट विल बी डायरेक्टली फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो बेसिस ऑफ मेरिट 60% ऑलरेडी फिल्ड हो जाता है, 40% रिजर्व्ड रहता है फॉर SC ST एंड 40% सीट जो रहता है ना वो एडमिशन टेस्ट बेस्ड इंडक्शन होता है। मतलब कि पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका 40% होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका फीस कितना लगने वाला है। देखिए बीकॉम ऑनर्स अगर करने वाले हो तो कम से कम 1300 रुपया पर ईयर आपका लगने वाला है। 1300 रुपीज़ पर ईयर आपका बीकॉम ऑनर्स में फीस लगने वाला है। BSc ऑनर्स अगर करने वाले हो तो एटलीस्ट यहाँ पे 1700 पर ईयर आपका लगने वाला है। पर ईयर मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि हर साल आपका 1700 लगने वाला है BSc ऑनर्स अगर आप लोग करना चाहते हो। MSc ऑनर्स अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका 2700 के करीब लगेगा हर साल फीस। BA ऑनर्स करना चाहते हो तो 1200 के करीब, और MA करना चाहते हो तो 4185 मतलब कि 4200 के करीब लगेगा। BA करना चाहते हो तो 820 रुपया हर साल आपका लगने वाला है। तो ये सब सारा डिटेल्स आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड करके देखिए, लेकिन फुल वीडियो एक बार देख लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए, अच्छा इसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में आई थिंक हम लोग ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। तो अब ये कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो कट ऑफ का यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को दिया हुआ है कि क्लोजिंग रैंक 282 पे हुआ था और क्लोजिंग मेरिट स्कोर 199, मतलब कि इतने 199 मेरिट स्कोर पर सिलेक्शन हुआ था लास्ट टू लास्ट। सोशियोलॉजी ऑनर्स में 384, बोटैनी ऑनर्स में 444, केमिस्ट्री ऑनर्स में 551, मैथमेटिक्स ऑनर्स में 448, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में 478। तो इतना ही मेरे पास कट ऑफ का डिटेल्स था, वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। स्क्रीन पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे प्लेसमेंट कितने जन को मिलते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट अगर 808 स्टूडेंट रहा था 2018-19 में, 808 स्टूडेंट यहाँ पे थे, उसमें एलिजिबल कितने थे 339, और उसमें से 2 स्टूडेंट को प्लेस कर दिया गया था, और 2 से 3 लाख रुपया आपका सैलरी होता है। ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्रीज में 2 से 3 लाख सैलरी ठीक है। बीकॉम के लिए तो बीकॉम, BSc एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए तो 2-3 लाख इनफ है। ओके, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, मतलब कि अगर आप लोगों को मौलाना आज़ाद कॉलेज से और भी कुछ क्वेरी पूछना है या तो कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कुछ हो गया है, ऑफ कोर्स फॉर्म फिलअप में कुछ गलतियां हो गई है, तो इसके लिए आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एड्रेस भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस का कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे सारे के सारे ईमेल आईडी दिए हुए हैं, इससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स सॉल्व किए। तो ऑफ कोर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के रिव्यू आ चुके हैं, वो मिलेंगे आपको मतलब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग उसको प्लीज़ विजिट कीजिए और ओवरव्यू जान लीजिए हर कॉलेज का। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।